दोस्तों आज का दिन यानी 23 मार्च भारत के इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। 23 मार्च 1931 को आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को फांसी की सज़ा दी गई थी लाहौर सेंट्रल जेल से। और इसीलिए ये दिन बहुत ही अहमियत रखता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए और ओवरऑल भारत के इतिहास के लिए। तो आज हम बात करेंगे भगत सिंह के बारे में, लेकिन वो बात नहीं करेंगे जो हर कोई जानता है, हर किसी को पता है और आपने पढ़ी होगी, देखी होगी फिल्मों में। आज हम भगत सिंह के बारे में इस वीडियो में वो सारी बातें करेंगे जो आपने शायद नहीं सुनी होंगी या बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग जानते भी नहीं हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं दोस्तों भगत सिंह के बारे में कि भगत सिंह जो थे उनकी 3-4 तस्वीरें ही हैं रियल फ़ोटो जो अवेलेबल है, अभी अवेलेबल हैं, जो कि आप सामने देख रहे हैं। इनके अलावा और कोई रियल तस्वीरें नहीं, पोर्ट्रेट बाद में बनाई गई डिजिटल पिक्चर्स हैं। रियल पिक्चर केवल 3 या 4 ही हैं। उसके बाद भगत सिंह को हम शहीद आज़म के नाम से जानते हैं, यानी कि उन्होंने जो शहीदी दी, जो शहीद हुए देश के लिए, इसीलिए उन्हें शहीद आज़म के नाम से नवाजा जाता है। और आपको बता दूं कि वो जिस टाइप के एग्रेसिव थे और उन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया, हिंसा का रास्ता अपनाया, लेकिन वो उनका ओरिजिनल रास्ता नहीं था देश की आज़ादी के लिए। वो नेशनल भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर थे, यानी कि उनकी जो विचारधारा थी वो सोशलिस्ट थी और वो मानते थे कि देश जो है एक सोशलिस्ट तरीके से चलना चाहिए और वहाँ पे वायलेंस का कोई रोल नहीं है। उन्हें वायलेंस या हिंसा का रास्ता इसलिए अपनाना पड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि अंग्रेजी हुकूमत को हिलाया जा सके। गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और अहिंसा के विचारधारा से वो असहमत हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वो रास्ता इफेक्टिव नहीं है जिस टाइप से अंग्रेजी हुकूमत देश पे राज कर रही है। क्योंकि अगर हम अहिंसा का रास्ता अपनाते गए तो एक रूलर की जगह पे दूसरा आएगा, दूसरी जगह पे तीसरा आएगा, लेकिन देश आज़ाद नहीं हो पाएगा, ऐसा उनका मानना था। ठीक है। इसके अलावा एक जो बहुत अहम बात जो बहुत लोग नहीं जानते हैं भगत सिंह के बारे में, कि भगत सिंह को लिखने पढ़ने का, लिटरेचर इन सब का काफ़ी ज़्यादा वो झुकाव था इसकी तरफ। और उन्होंने जेल में बैठ के और वैसे भी बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। कहा जाता है 200 से 250 किताबें उन्होंने पढ़ी थी। इसके अलावा वो पंजाबी जर्नल कीर्ति के लिए लगातार लिखा करते थे। कीर्ति जो कि एक मैगजीन था कीर्ति किसान पार्टी का, उसके लिए वो लगातार लिखते थे। और उसके बाद वीर अर्जुन जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी, उसमें भी वो आर्टिकल्स और लेख वगैरह लिखा करते रहते थे। इसके अलावा भगत सिंह ने एक किताब लिखी थी जो कि काफ़ी पॉपुलर है, व्हाई आई एम एन एथिस्ट। तो दोस्तों मैं बता दूं, एथिस्ट आप जानते ही होंगे, मतलब भगवान में जो विश्वास नहीं करता है। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी कि व्हाई आई एम एन एथिस्ट, मैं एथिस्ट क्यों हूँ। तो उनका कहने का मतलब था कि एथिस्ट वो तब से बन गए क्योंकि उन्होंने जब देखा कि हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को मार रहे हैं, तो उन्हें लगा कि देश की आज़ादी की लड़ाई में ये धर्म जो है आड़े आ सकता है और देश की लड़ाई, इंडिपेंडेंस की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। तो उन्होंने किसी तरह के रिलीजियस फेथ या धर्म इन सब से अपना विश्वास हटा लिया और पूरी तरह से देश को आज़ाद कराने की सोचने लग गए। इसीलिए उन्होंने लिखी एक किताब, हाँ, व्हाई आई एम एन एथिस्ट। और इसको क्यों इस टाइप से उनकी विचारधारा बन गई, पूरा डिटेल में उन्होंने दिया हुआ इस किताब में। ठीक है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, वो सोशलिस्ट विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। तो वो कार्ल मार्क्स, लेनिन और ट्रॉट्स्की इन सबको काफ़ी पढ़ते थे, इनकी किताबें काफ़ी पढ़ते थे। उनका मानना था कि पूरी सोसाइटी जो है, पूरी दुनिया जो है, या जो संसार है, वो एक वसुदैव कुटुंबकम के आधार पे, जैसा कि संस्कृत में बोला था वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी ह्यूमन सोसाइटी, जो पूरा अर्थ है, पूरी धरती है, वो एक परिवार है, उसमें उस टाइप से रहने की फिलॉसफी है, उसको मानते थे। कि मतलब कोई रूलर ना हो, कोई रूल्ड ना हो, कोई भी किसी भी टाइप के बंधन में ना हो, एकदम मुक्त रहे, फ्री रहे। लेकिन यहाँ पे जो एक कैच है कि फ्री रहने का मतलब ये नहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो। उनके कहने का मतलब था कि लॉ एंड ऑर्डर तो होना चाहिए, लेकिन वासुदेव कुटुंबकम का जो फिलॉसफी है उसके अनुसार होना चाहिए, हर सब खुशी खुशी रहें, इस टाइप का उनका विचारधारा थी। और उनके कहने का मतलब था कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हम एग्रेसिव हो जाएं या दूसरे को मारने लग जाएं,
उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी होना चाहिए, लेकिन हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए, वो उनका सोचना था। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, उन्होंने इस व्हाई आई एम एन एथिस्ट के अलावा और भी उन्होंने बहुत सारे जेल डायरीज़ लिखी थी, जेल नोट्स ऑफ ए रेवोल्यूशनरी, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स ये सब लिखे थे जिसको कंपाइल करके बाद में छपाया गया, जो सारे आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि उनको लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और एक रेवोल्यूशनरी के अलावा एक जो हम जानते हैं कि उनको फांसी दी गई और उन्होंने एक क्रांतिकारी थे, वो उनका एग्रेसिव तरीका था। इसके अलावा ये उनका दूसरा साइड था कि वो काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड थे, तो सोशलिस्ट व्यूज़ रखते थे, सोशलिस्ट विचारधारा को प्रमोट करते थे, सोचते थे कि उस टाइप का होना चाहिए, और एथिस्ट थे, भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन वो क्यों नहीं रखते थे वो उस बुक में दिया गया है। इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि वो उनकी जो फैमिली थी काफ़ी धार्मिक थी और भगवान में काफ़ी आस्था थी उन्हें, लेकिन क्यों वो एथिस्ट बन गए, क्योंकि वो उनको इंडिपेंडेंस में, भारत के इंडिपेंडेंस की लड़ाई में उन्हें लगा कि वो बाधा बन सकती है। इसके अलावा बाकी डिटेल आप बुक में पढ़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैं दे दिया हूँ आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार ने 1968 में भगत सिंह के ऊपर एक स्टैंप रिलीज़ करी, जो डाक टिकट है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, उनके 61वें बर्थ एनिवर्सरी, 61st बर्थ एनिवर्सरी पे एक स्टैंप जारी करी, और 2012 में एक 5 रुपये का कॉइन भारत सरकार ने जारी किया, जो कि आप देख रहे हैं। इस 5 रुपये के कॉइन पर मैंने एक दूसरा वीडियो भी बना रखा है, और अगर उसको डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो भगत सिंह के बारे में, जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, या इसमें आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं? अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जो शायद मैंने गलत बोला है, या आप उससे ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।